और अब बात करेंगे मुंबई के उत्तर पश्चिम जिले की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई अध्यक्ष अमित साटम के नेतृत्व में संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने वार्ड अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक के पदों पर युवाओं को मौका दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15 सालों से पार्टी के कर्मठ पदाधिकारी के तौर पर संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जगदीश शर्मा को उत्तर पश्चिम जिले का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी द्वारा दी गई इस नई जिम्मेदारी को लेकर जगदीश शर्मा ने वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जगदीश शर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उत्तर पश्चिम जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही बीएमसी चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद मंडल अध्यक्ष के चुनाव की बात करें या स्थानीय मुद्दों के लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो लगातार जो है बदलाव की दिशा में अब पार्टी काम कर रही है और युवा चेहराओं को जो है फिर से एक बार मौका देने की कोशिश जारी है। और इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम जिला में भी एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा जो है युवा चेहरा उभर कर सामने आया है, जिनको पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष की पोस्ट दी है। हालांकि लगातार पार्टी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और ऐसे में हर कार्यकर्ताओं की आस होती है कि उन्हें एक दिन पार्टी मौका देगी, और ऐसा ही मौका मिला है जगदीश शर्मा को, जिन्हें उत्तर पश्चिम जिला का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जगदीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, पार्टी ने अब एक नई जिम्मेदारी, महामंत्री से उठाकर डायरेक्ट उपाध्यक्ष का पोस्ट मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री अमित साटम जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताते हुए उत्तर पश्चिम जिला के उपाध्यक्ष पद पर मुझे नियुक्ति की है। और मैं उनके भरोसे पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। यहाँ मुंबई के महामंत्री आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जिनके सानिध्य में मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, जिन्होंने मुझे कल पत्र देकर मेरी नियुक्ति की, उनका भी मैं विशेष आभार आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई रुपेश सावरकर जी, जिनका चुनाव हमने एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, जिनका चुनाव में हम लोगों ने पूरे दिल से, पूरी ताकत के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को लेकर हमने जो चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमने भारी जीत हासिल की। ऐसे हमारे भाई रुपेश सावरकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और विशेष आभार विजय पाठक जी का, जो वर्षा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं, समर्थनगर मंडल के। सभी के मेहनत से और सभी के प्रयत्नों से, सभी के आशीर्वाद से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में आज 14-15 साल से काम कर रहा हूं। मैं 10 साल मंडल के उपाध्यक्ष के तौर पे मैंने काम किया है। उसके बाद मैं महामंत्री रहा मंडल में, और अभी मुझे जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिला की जो भी समस्याएं, जिला के पार्टी प्रोटोकॉल, पार्टी के पदाधिकारियों को जोड़ना और अन्य जो भी टास्क पार्टी की तरफ से एक मेरे दायित्व के तौर पे जो मुझे दिया जाएगा, मैं उसे 100% निभाऊंगा। जगदीश जी, अगर सवाल करें तो जिस तरह से आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से की थी, आप बीच में बीजेपी में ज्वाइन किए, 14-15 साल, जैसे आपने कहा कि 15 साल से आप जो है पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पोस्ट तक आने में इतना समय लगा, उसके पीछे कुछ कारण? नहीं, पोस्ट जब मैं भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किया, तभी मुझे याद है कि मेरे मंडल अध्यक्ष कमलेश शर्मा जी थे, और उनके मंडल में मैं उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ, तुरंत ही उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ। उसके बाद कई बार पार्टियों में बदलाव होते रहे, मगर क्या होता है, कुछ सीनियरिटी, कुछ पदाधिकारी ऐसा नहीं चाहते कि जो काम करने वाले लोग हैं आगे आएँ। मगर इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए मुंबई अध्यक्ष जी ने, इनकी नज़र मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के हर कार्यकर्ता पदाधिकारियों पर है, तो कोई भी ऐसा हताश और निराश ना हो। मुझे लगता है कि अमित साटम जी मुंबई अध्यक्ष के तौर पे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हर कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा। आज आप देश की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसके अब उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। आज एक सवाल, मन से क्यों छोड़ा आपने? मन से सर, जिस मैं क्षेत्र से आता हूँ जोगेश्वरी वेस्ट से, तो वहाँ पे मन से पार्टी का कोई स्कोप नहीं था। हालांकि मन से में मैं शाखा अध्यक्ष के तौर पे मैं काम करता था वहाँ पे,
तो उस वजह से भी, और दूसरा कारण, मुख्य कारण है, जब मोदी जी की लहर चली पूरे देश में और मोदी जी ने जो धर्म युद्ध छेड़ा, तो वो उसमें हम भी उस युद्ध में शामिल होना चाहते थे। जायज़ सी बात है, हम भी सनातनी हैं, तो हम भी उस चीज़ का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए हमने वो तुरंत हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा हमने देखा है कि मराठीवाद जो है महाराष्ट्रवाद की बात होती है, हाल ही में मराठी भाषा को लेकर हुआ था, तब भी आपने पार्टी के अलग होकर एक अलग भूमिका निभाने की कोशिश की थी। ऐसे में एक उत्तर भारतीय होकर आज इस पोस्ट पर आना, उत्तर भारतीयों के विकास को लेकर क्या आपके बीच में संरचना होगी, खासकर उत्तर पश्चिम जिला में? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना था उस समय, जो एक डेडलाइन घोषित की गई थी वाहतुक मंत्री द्वारा, तो वो डेडलाइन मुझे एक्सेप्ट नहीं थी कि आप ये इस तरह की डेडलाइन एक नहीं दे सकते कि आपको इस तारीख के बाद मराठी आनी चाहिए। संभवतः महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी आनी चाहिए, मराठी समझनी चाहिए, मराठी बोलनी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छी मराठी बोलता हूँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छी मराठी बोलता है, और ऐसे मेरे तरह कई उत्तर भारतीय जो सालों साल से रहते हैं 100% बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कोर वोटर है भी है, हमें भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के तौर पे भी उत्तर भारतीयों को देखा जाता है। तो एक उनको समय मिलना चाहिए था, जो जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिया और उसको आगे मैनेज किया गया है। उत्तर भारतीयों के लिए क्या कुछ प्लान होगा उत्तर पश्चिम जिला में, क्योंकि 2 उत्तर भारतीय इस समय जिला अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा जी हैं और आप अब उपाध्यक्ष बने हैं, क्या प्लान तैयार होगा? जितने भी उत्तर भारतीय संगठन हैं यहाँ पर, उत्तर पश्चिम जिला में, खासतौर से वर्सोवा विधानसभा में बहुत सारे उत्तर भारतीय समाज के संस्थाएं चल रही है, उनसे संपर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो लोग हमसे किसी चीज़ से या किसी नाते अगर भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ पाए, तो उनको जोड़ने का काम हम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे जगदीश शर्मा जी, जिनकी नवनियुक्त हुई है, क्योंकि उनको नियुक्ति मिली है उपाध्यक्ष पद की, और ख़ास तौर से उत्तर भारतीय होने के नाते जगदीश शर्मा ने ये साफ तौर से कहा कि हमारा काम सिर्फ ये होगा कि पार्टी की और संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, लोग कैसे पार्टी से जुड़ें, क्योंकि पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।